दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि मंच चाहे छोटा हो या बड़ा, असली बात वही है कि किसकी आवाज़ गूंजती हो। और इसी बार मंच था एससीओ शिखर सम्मेलन का। मेजबान थे चीन और रूस के बड़े चेहरे और मेहमान में शामिल थे भारत और पाकिस्तान। लेकिन उस ऐतिहासिक मंच पर जो हुआ उसे देखकर पूरा पाकिस्तान हिल गया, क्योंकि पहली बार पूरी दुनिया के सामने शहबाज शरीफ को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से इसी मंच का इस्तेमाल करता रहा है। हर बार वही घिसा पिटा बयान, कश्मीर, भारत की नीतियाँ और पाकिस्तान की मजबूरी का रोना। शहबाज शरीफ भी इसी उम्मीद से आए थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेर लेंगे, लेकिन इस बार हालात उल्टे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच की शुरुआत ही विकास, कनेक्टिविटी और शांति के संदेश से ही की है। और जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा, संकेत साफ होता जा रहा था कि आतंकवाद की राजनीति अब और नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लेकिन सीधे सीधे पाकिस्तान को घेरते हुए कहा, जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं उन्हें अब ये समझना होगा कि उनकी ज़मीन केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने को भी कमज़ोर बना रही है। आतंकवाद खेती और सुरक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये लाइन सीधी चुभी इस्लामाबाद को, क्योंकि सबको पता है एससीओ के मंच पर जब आतंकवाद की बात होती है तो उसका पता पाकिस्तान की ओर ही जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर हमला बोला, पाकिस्तान डेलीगेशन में खामोशी छा गई। शहबाज शरीफ ने कोशिश की कि जवाब में फिर वही, भारत ने कश्मीर में ये किया, भारत ने वो किया, वो दोहराए। लेकिन इस बार खेल पलट चुका था। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब एससीओ के बाकी बड़े नेताओं ने भी मोदी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई दो राय नहीं हो सकती। चीन ने भी साफ किया, स्थिरता और विकास तभी संभव है जब सीमा पार आतंकी नेटवर्क पर रोक लगा सके। मतलब साफ है, पाकिस्तान जिसे उम्मीद थी कि चीन और रूस उसका पक्ष लेंगे, वो दोनों अब उसी को कटघरे में खड़ा कर दे रहे थे। ये सच है दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जत शायद ही कभी किसी मंच पर हुई हो, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ मोदी ने खरी खरी सुनाई बल्कि बाकी देशों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सोचिए दोस्तों, वो पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाने की कोशिश करता है, वो पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत की आलोचना करके तालियां बटोरना चाहता है, उसी पाकिस्तान को इस बार पूरी मंच ने चुप करवा दिया। अब सवाल है, मोदी ने यह रणनीति बनाई कैसे? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने विदेशी नीति को सिर्फ डिफेंसिव से ऑफेंसिव बनाया है। पहले पाकिस्तान बोलता था और भारत सफाई देता था। अब भारत बोलता है और पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है। ये बदला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है बल्कि भारत की कूटनीति और आर्थिक ताकत का परिणाम है। यहाँ एक और अहम पहलू है, पाकिस्तान अब सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अपने पारंपरिक सहयोगियों से भी दूर होता जा रहा है। चीन जो कभी पाकिस्तान का आयरन बंदर कहलाता था, अब खुलकर उसे बचाने नहीं आ रहा है। रूस भी अब भारत के साथ ज़्यादा खड़ा नजर आता है और मध्य एशियाई देश भी आतंकवाद और कट्टरपंथ के मुद्दों पर पाकिस्तान से नाराज है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान अब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। दूसरी तरफ भारत की छवि लगातार मजबूत हो रही है। G20 की मेजबानी हो या एससीओ का नेतृत्व, भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि ग्लोबल प्लेयर। और इसी वजह से अब मोदी आतंकवाद की बात करते हैं तो बाकी देश भी उसे गंभीरता से सुनते हैं। तो नतीजा ये निकला, इस सम्मेलन में पाकिस्तान का एजेंडा पूरी तरह फेल हो गया। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेर लिया और बाकी नेताओं ने भी भारत की बात को समर्थन दिया। यानी ये सिर्फ मोदी वर्सेस शहबाज का मामला नहीं था,
ये भारत वर्सेस पाकिस्तान के कूटनीति की जंग भी थी, जहां जीत भारत की हुई और हार पाकिस्तान की। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या पाकिस्तान इस संदेश को समझेगा? क्या शहबाज शरीफ अपने ही नीतियों में बदलाव करेंगे, या फिर वही पुराना रोना रोते रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जत झेलने रहेंगे? इतिहास गवाह है दोस्तों, जो देश समय समय पर सबक नहीं लेते उन्हें वक्त सिखा जाता है, और पाकिस्तान के लिए ये वक्त शायद आखिरी चेतावनी हो। दरअसल दोस्तों, कहते हैं ना कि राजनीति में एक बयान कभी अकेला नहीं होता, उसके बाद घटनाओं की एक लड़ी शुरू होती है और असर धीरे धीरे सामने आता है। एससीओ शिखर सम्मेलन में जो हुआ, जहां मोदी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई और बाकी नेताओं ने भी भारत का साथ दिया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदलने लगी है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ को उम्मीद थी कि चीन और रूस के सहारे वो भारत पर हमला करेंगे, लेकिन जब वही देश भारत के साथ खड़े हो गए तो पाकिस्तान की मीडिया ने सीधे सीधे कहना शुरू किया कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। सोचिए जरा, पाकिस्तान का अखबार में हेडलाइन छपी, शहबाज सरकार भारत के सामने बेबस, एससीओ में पाकिस्तान का कोई असर नहीं। तो ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर बढ़ते राजनीतिक दबाव की निशानी है, और यही दबाव अब शहबाज सरकार को अंदर से कमज़ोर कर रहा है। दूसरी ओर भारत का कद और बढ़ा। जब मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और बाकी नेताओं ने भी उसे समर्थन दिया, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की हार नहीं थी, ये भारत की डिप्लोमेट की जीत थी। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को सिर्फ एक पीड़ित के तौर पर नहीं, बल्कि समाधान देने वाले लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी भारत अब दुनिया से कह रहा है, देखिए हमने आतंकवाद का दर्द झेला है, लेकिन अब हम सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाले देश है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, अब तक इसे चीन रूस का क्लब माना जाता था, लेकिन इस सम्मेलन ने देखा दिया कि भारत की आवाज़ यहाँ भी उतनी गूंजदार रहता है। रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग का पाकिस्तान को खुला समर्थन ना करना एक बड़ा संकेत है, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने की कीमत बहुत भारी होगी, और भारत का बाजार, भारत की टेक्नोलॉजी और भारत की रणनीतिक स्थिति सब कुछ एससीओ के लिए अहम है। यानी आने वाले वक्त में एससीओ में भारत का रोल और मजबूत होगा, और पाकिस्तान का रोल और हथियार जो कि हाशिए पर चला जाएगा। एक और बड़ा पहलू है दोस्तों, अमेरिका और पश्चिम दुनिया का रुख, वो पहले से ही पाकिस्तान को दोहरी चाल से परेशान थे। जब उन्होंने देखा कि एससीओ जैसा मंच भी अब पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो इसका असर साफ पड़ा। अमेरिका में अब यह बहस तेज हो गई है कि पाकिस्तान को मदद देना जारी रखा जाए या नहीं, और भारत को लेकर धारणा और मजबूत हो गई है कि ये देश अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक साझेदार भी है। दोस्तों, इसी पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि अब वो आइसोलेशन की हालत में पहुंच गया है। सोचिए दोस्तों, अरब देश पहले ही पाकिस्तान से दूरी बना चुके हैं, चीन अब खुलकर उसका पक्ष नहीं ले रहा है, रूस भारत के करीब होता जा रहा है, और अमेरिका भी पाकिस्तान से नाराज है। तो सवाल है, पाकिस्तान अब जाएगा कहाँ? किसके सहारे अपनी नीतियाँ बचाएगा? यह वो संकट है जिसने पाकिस्तान की विदेशी नीति को पूरी तरह जकड़ लिया है। अब आइए सबसे अहम सवाल पर बात करते हैं, भारत पाक रिश्ते की। क्या यह घटना दोनों देशों को और दूर कर देगी, या फिर पाकिस्तान को मजबूर करेगी कि वह भारत के साथ तालमेल बिठाए? दोनों ही संभावनाएं हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ज़्यादा संभावना यही है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत नहीं बदलेगा, क्योंकि वहाँ की राजनीति अब भी भारत विरोध पर टिकी है। लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि भारत अब हर मंच पर पाकिस्तान की कोशिशों को ना सिर्फ नाकाम करेगा, बल्कि उसका जवाब भी देगा। तो दोस्तों, मोदी सरकार की विदेशी नीति का सबसे बड़ा बदलाव यही है, अब चुप्पी नहीं, जवाब मिलेगा। पहले भारत सिर्फ डिफेंसिव खेलता था, अब भारत आक्रामक भी है और आत्मविश्वासी भी। इसी सम्मेलन के बाद ये संदेश और साफ हो गया है, भारत अब आतंकवाद पर समझौता नहीं करेगा, चाहे मंच एससीओ का हो या G20 का हो।
या संयुक्त राष्ट्र का। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है। अगर उसने अपनी नीतियाँ नहीं बदली, अगर उसने आतंकवाद के खेल से तौबा नहीं की, तो आने वाले वक्त में उसे और बड़े बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। क्योंकि अब भारत अकेला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया धीरे धीरे भारत के लाइन पर खड़ी होती जा रही है। तो दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। असल सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इस हार से सबक लेगा? क्या शहबाज शरीफ अपने देश की नीतियों में बदलाव करेंगे, या फिर वही पुराना रास्ता चुनेंगे जहां हर कदम पर उन्हें सिर्फ बेइज्जती मिलेगी? इतिहास हमें यही सिखाता है, जो देश बदलते वक्त के साथ कदम नहीं मिलाता, वो वक्त की रेत में दब जाते हैं। अब यह पाकिस्तान पर है, वो इतिहास बनाएगा या इतिहास का हिस्सा बनकर भुला दिया जाएगा। दोस्तों, ये था एशिया शिखर सम्मेलन के बाद का असर, जहां भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को मात नहीं दी, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अब अपने हितों की रक्षा करना जानता है।